इब्रार मीर साहब हैं। मीर साहब, आर्टिकल 6 की आप शायद कुछ बात कर रहे थे, इसको जरा ब्रीफली करें, मुझे फिर हिना से भी इनपुट लेना है। जी बिल्कुल। वो नाज़ साहब देखें, ये एक क्लीशे बन गया, ठीक है, क्लीशे बन गया। जैसे आसिफ जरदारी साहब को कहते हैं जी 10%, ये इकबाल सिंधु साहब बैठे हुए हैं, इनके लीडर्स की फोन कॉल जो अब ओपन हो गई है, वो पता लग गया कि क्या साजिश थी। इसी तरह अब ये भी क्लीशे बन गया जी कि बीबी शहीद के, तो फिर हम भुट्टो शहीद के भी कातिल ढूंढेंगे, फिर हम ये भी कहेंगे जी, ये दो पैराएं हैं, एक फैक्चुअल पे आता हूँ, एक मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर हम ये भी कहेंगे जी कि प्रिंस चार्ल्स की बीवी लेडी डायना थी, उसने कातिल नहीं ढूंढे, जॉन एफ कैनेडी के कातिल अभी तक नहीं मिले, फिर डॉक्टर डेविड केली के कातिल अभी तक नहीं मिले, यहाँ पे जो वेल्स में कत्ल हुआ था। नहीं, एक्सक्यूज नहीं, मैं रेफरेंस कह रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं है, रेफरेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप आए हैं हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की आप ये देखें कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज है। हमने यूनाइटेड नेशंस से किया, और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो हमें क्लियर हो गया कि मुशर्रफ वाज इन्वॉल्व। नो, वी आर डीलिंग हिम एज कल्प्रिट ऑफ दैट मर्डर, ठीक है, एक वन ऑफ देम, इट्स नॉट। और मैं ये भी कहता हूँ, बीबी शहीद के आप 4 से 10 लोगों को क्या मार देंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, चढ़े, बिल्कुल चढ़े। क्या भुट्टो शहीद या बीबी शहीद या भुट्टो फैमिली के और ये हमारी पीपल्स पार्टी के कातिल खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये सोच रहेगी, ये तो कातिल और पैदा होंगे किसी और रूप में। आप सोच खत्म करना चाहते हैं कातिलों को, है ना? आप क्या कहेंगे इस पे कि कातिल जो मीर साहब फरमा रहे हैं कि हमको सोच खत्म करना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो अकाउंटेबिलिटी का आ जाता है। लेट मी स्पीक टू अ कॉलर फर्स्ट। हेलो हेलो, जी, आप आपका टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी सर। जी वालेकुम सलाम सर जी, सबसे पहले तो मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो हमारे मुल्क के बहुत लीडर हैं। इससे शायद जो मीर साहब बैठे हैं उनको बहुत खुशी होगी। ये इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, वो खेलों वाला हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ये उस बंदे की टीम पोल बांध रहे हैं, हमें बड़ी हैरत हो रही है अंकल जी। इतने पढ़े लिखे होके पहले सुना था सिंध में वो जाहल जो लोग ना वो पुत्र जान खुदा दी, उन्होंने देखना कि साढ़ा ना काम की कर रहे हैं। सॉरी, मैं उर्दू में बात करता हूँ, शायद इनको समझ आए, इंग्लिश बोलने वाले बंदे हैं। तो बात ये है कि जो देखिए जरदारी ने सिर्फ की है पैसे की सियासत, हमको उनको साथ मिलाया, उनको मैं साथ मिलाने के लिए उन्होंने बता रखा हुआ था तो रहमान मरक, उनका काम सिर्फ यही था कि हमको जज बनाता था, फिर उसको बीच में ले आते, फिर उन्होंने एक नायब वजीर आजम रखा हुआ है, उसको साथ मिलाया हुआ कि हमें किस तरह से खाने हमारी हुकूमत न चली जाए। उसके बाद अगर इन्होंने नून वालों ने कोई अच्छा काम किया तो पैसा तो उन्होंने कम से कम लगाया तो है, वो जंगलाबाद सरवत जंगलाबाद उन्होंने कुछ किया तो है, हमारे अजीज है लाहौर में, वो कहते हैं लाहौर बड़ा। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे साथ एक और कॉलर है। हेलो 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 नाज़ साहब, माफ कीजिएगा मैं दोबारा आया हूँ। मेरी एक बात सिर्फ क्लेरिफाई करना चाहता था। संजय साहब ने कहा था, उन्होंने एविडेंस बेस्ड का जिक्र किया। मोहतरम, आपसे अर्जी है कि मैं आपके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को कई दफा मैंने सुना है, उनमें से डायरेक्ट की बात कहते हैं कि मुशर्रफ साहब बीबी के कातिल हैं, मुशर्रफ साहब बच्चे के कातिल हैं। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास कौन सा एविडेंस बेस्ड है कि जिसपे कि वो स्ट्रेट ये फरमा देते हैं? चलिए, ये आप खुद बताइए। थैंक यू, थैंक यू। और अभी तो ये खामोश है ना, हम तो फिर भी बात कर लेते हैं। इनसे पूछे कि आर्टिकल चुप लग गया इन्हें नवाज साहब। अच्छा सुनते मैं तो ये जो इस कातलों की जो बात हो रही है और आप कहते सोच को बदलें, कातलों को छोड़ें, नहीं, आई थिंक लेकिन आई थिंक अकाउंटेबिलिटी, यू नीड टू हैव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ये इसीलिए वो हालात हैं जो जहाँ हम पहुंचे, यू नो। तो अगर आपको पता है और आप सभी कह रहे हैं कि कौन कातिल है, देन उनको चांस क्यों दिया जा रहा है?